जीवन कहानी पढ़ते हैं तो हमें इस बात की अत्यधिक जानकारी देता है कि उन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों का कैसे प्रबंधन किया और उनको पार किया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अडानी के पास भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह संचालक, थर्मल कोयला उत्पादक और कोयला व्यापारी है। गौतम अडानी का जन्म गुजरात में हुआ था। कॉलेज छोड़ने के बाद किशोरावस्था में ही वह मुंबई चले आए और अपने गृह राज्य लौटने से पहले उन्होंने हीरा कारोबार में काम किया। उन्होंने वैश्विक व्यापार में अपनी शुरुआत अपने भाई के प्लास्टिक व्यवसाय के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड अर्थात पीवीसी के आयात के साथ की। 1988 में उन्होंने भारत के वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए समूह की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की स्थापना की। अडानी इंटरप्राइजेस ने 1994 में गुजरात सरकार से मुद्रा पोर्ट पर अपने स्वयं के कार्गो को संभालने के लिए एक बंदरगाह सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी। परियोजना में सक्षमता को देखते हुए अडानी ने इसे एक कमर्शियल बंदरगाह में बदलने का फैसला किया। उन्होंने भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह बनाने के लिए पूरे भारत में 500 से अधिक लैंडलॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके रेल और सड़क संपर्क बनाया। अडानी ने 2009 में बिजली उत्पादन में प्रवेश किया। मुद्रा पोर्ट की वेबसाइट के अनुसार 1997 में डाकुओं द्वारा अरबपति अडानी की फिरौती के लिए अगवा कर लिया गया। वेबसाइट के अनुसार जब आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया तो अडानी ताज होटल में बंधकों के बीच बंधक थे। अडानी को इस मुकाम तक पहुंचाने में मील के पत्थर 1962 में गौतम अडानी का जन्म अहमदाबाद भारत पश्चिमी राज्य गुजरात में। 1980 में मुंबई हीरा व्यवसायी के रूप में काम किया। 1981 में अपने प्लास्टिक कारखानों में भाई की मदद करने के लिए अहमदाबाद लौटे। 1988 में अपनी प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की स्थापना। 1994 में मुद्रा अपनी कंपनी के कार्गो को संभालने के लिए एक बंदरगाह स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त की। 1997 अडानी का अपहरण कर लिया गया और फिरौती के लिए बंधक बना लिया गया। 2007 में मुद्रा पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिकल जोन ने भारत में कारोबार शुरू किया। 2008 में मुंबई के ताज होटल में हुए हमले में बाल बाल बचे। 2009 में अडानी ने भारत में कारोबार शुरू किया। अडानी एक बच्चे के रूप में उद्यमी लक्षणों का प्रदर्शन किया। उन्होंने करियर की शुरुआत करने के लिए दूसरे वर्ष के बाद कॉलेज छोड़ दिया। वह अपने माता पिता के 7 बच्चों में से एक थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। अडानी हीरे की कुंडी का काम शुरू करने के लिए मुंबई चले गए। उनकी पहली नौकरी 2-3 साल बाद चली, लेकिन तब तक उन्होंने व्यापार की बारीकियों को समझ लिया था और यह बाजार के साथ कैसे बदल गया, व्यापार के बारे में उनके ज्ञान में उन्हें हीरे की दलाली लगाने में मदद की। यह पहला व्यवसाय था जिसमें उन्होंने अपने हाथों की कोशिश की। उनके जीवन का अगला ब्रेक तब आया जब उनके भाई महाशुक अडानी ने उन्हें अपने द्वारा शुरू की गई प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद बुलाया। गौतम फर्म में शामिल हो गया और जल्द ही वह भारत को पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी आयात कर रहा था। इस घटना ने वैश्विक व्यापार क्षेत्र में उनके प्रवेश को चिन्हित किया। दूरदर्शिता और अवसर को जब्त करने की सक्षमता वे गुण हैं जो एक सफल व्यक्ति को द्रव्यमान से अलग करते हैं। अडानी इसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने उन अवसरों की पहचान की जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने भूमंडलीकरण के दरवाजे खोले। यह उनके लिए आशीर्वाद साबित हुआ। स्थिति का उपयोग करते हुए उन्होंने नए बाजार पर कब्जा करने के लिए तेजी से विविधता लाई। अडानी ने 1988 में अडानी समूह की स्थापना की, लेकिन उनकी कंपनी शुरू में कृषि उत्पादों और बिजली पर कारोबार कर रही थी। लेकिन 1991 में यह बदल गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नए युग की शुरुआत हो गई। अडानी ने बाजार की मांग में बदलाव को देखते हुए विविधता लाने का अवसर लिया। धीरे धीरे अडानी समूह एक समूह के रूप में उभरा जो बिजली उत्पादन और प्रसारण, कोयला व्यापार और खनन गैस वितरण,
तेल और गैस की खोज, बंदरगाह और ईसाई जेट में विविधता ला रहा है। एक शूटिंग स्टार की तरह अपनी सफलता के बावजूद गौतम अडानी हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े। अपनी पत्नी प्रीति अडानी पेशे से दंत चिकित्सक और अडानी फाउंडेशन के प्रबंध ट्रस्टी के साथ वह कई परोपकारी गतिविधियों में लगी हुई है। ट्रस्ट शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, ग्रामीण अवसंरचना विकास, स्थायी आजीविका, उत्पादन और अधिक सुधार लाने में काम करता है। उनके जीवन का पाठ सभी के लिए। अगर हम उनके जीवन पर गौर करें तो सबसे ऊपर गौतम की यात्रा आसान नहीं है। वह एक स्वनिर्मित अरबपति हैं और इस पद को हासिल करने के लिए उन्हें सबकी तरह संघर्ष करना पड़ा। लेकिन वह दूरदर्शी व्यक्ति भी थे जिसने शुरुआती जीवन में अवसर आने पर अवसरों को जब्त करना सीख लिया था। यह वे पाठ हैं जो गौतम अडानी के जीवन से सीख सकते हैं। अडानी एक दूरदर्शी हैं। उन्होंने महसूस किया कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बंदरगाह कितने महत्वपूर्ण है। अडानी ने व्यापारी बंदरगाहों की क्षमता को समझा और खंड पे एकाधिकार स्थापित करने में सफल रहे। आज वे भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह के मालिक हैं और देश और विदेश में नए बंदरगाहों का निर्माण जारी है। शुरू से ही उन्होंने बाजार बदलते ही अपने व्यवसाय में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित किया। कृषि और बिजली उत्पादों के निर्यात से शुरू करके उन्होंने अपने व्यवसाय को बिजली उत्पादन, वितरण, तेल और गैस की खोज, रसद, बंदरगाह विकास जैसे अन्य क्षेत्रों में विविधता प्रदान की। जब भारत का आर्थिक दर्शन बदल गया, वह जल्दी ही व्यवसाय के अवसरों को पहचान लेते थे। उन्होंने एक बार तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्हें रेलवे को बंदरगाहों को एकीकृत करने के महत्व को देखने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने पोर्ट रेल लिंकेज नीति तैयार करने के लिए मंत्री को सफलतापूर्वक आश्वस्त किया। नीति ने बंदरगाह के मालिकों को निकटतम रेल हेड्स के लिए अपने स्वयं के रेल ट्रैक चलाने की अनुमति दी। उन्होंने शीर्ष व्यावसायिक स्कूलों से परिष्कृत प्रशिक्षण नहीं लिया। उन्होंने व्यापार की चाल को देखकर व्यापार सीखा। उसने उन्हें मांग और आपूर्ति का महत्व सिखाया। वह एक उत्सुक पर्यवेक्षक थे जो समझता है कि आगे की मांग कहाँ पैदा हो सकती है और शुरुआती अवसर को जब्त करने में विश्वास करता है। अडानी ने अपने बंदरगाह में 2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जो बड़े विमानों को पूरा करने में सक्षम था। यह हवाई पट्टी के लिए भारत का एकमात्र बंदरगाह है। उसके पास उच्च मूल्य, हीरे और दवा जैसे कम मात्रा के सामान के परिवहन का प्रबंधन करने के लिए इसे पूरी तरह कार्यात्मक बनाने की योजना है। उन्हें एक मजबूत मूल्यों और एक अटूट रवैये के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई मौकों पर टिप्पणी की कि सरकार के साथ काम करने का मतलब यह नहीं कि आपको रिश्वत देनी होगी। उनकी मजबूती व्यापारिक समझ ने उन्हें दीर्घकालिक संभावनाओं और लाभ के लिए साथी उद्योगपतियों और